हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कबीरदास से संबंधित जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हैं। तो अब तक मैंने आप सभी को कल राग दरबारी, मैला आंचल और गोदान उपन्यास से जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उन सभी का संकलन मैं लेके आई थी, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर जो है परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं और आगामी जो कुछ समय है उसमें आपकी काफ़ी सारी परीक्षाएं होने वाली है। और उन सभी परीक्षाओं की बात की जाए तो कबीरदास एक ऐसा टॉपिक है, कबीरदास या फिर कबीर ग्रंथावली। तो कबीर ग्रंथावली की जो पद है, दोहे हैं, उनसे प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। तो ये दो टॉपिक ऐसे हैं, कबीर ग्रंथावली और कबीरदास, दोनों से ही प्रश्न अधिकतर आते ही रहते हैं। और आगामी जितने भी परीक्षाएं होने वाली है उसमें कबीर से एक प्रश्न ज़रूर आएगा। और यहाँ पर एक एक प्रश्न के लिए जो है कंपटीशन है, एक प्रश्न से कोई भी विद्यार्थी आगे हो सकता है। तो इसलिए आपको सभी प्रश्न जो है पता होने चाहिए। तो यहाँ कोशिश है कि जितने प्रश्न करवाए जा सके अधिक से अधिक तो करवाए जाए हर टॉपिक से। तो यहाँ पहले हम प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेंगे कि उन सभी टॉपिक्स पे किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं, और फिर हम अपना प्रश्न भी आगे उस पर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न है कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। तो ये जो कथन है वो किसका है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। चलिए अगला प्रश्न है, माया महाठगनी हम जानी किस भक्त कवि का कथन है? अब यहाँ पे माया को महाठगनी बताया गया है, तो ये बात किसके द्वारा कही गई है? तो ये कथन जो है कबीरदास का है। तो कबीरदास के पदों से इस प्रकार के प्रश्न जो है उनकी साखियों से पूछे जाते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे। दूसरा है, उनकी उक्तियां बेधने वाली और व्यंग चोट करने वाले होते थे। तो देखिए, पहला प्रश्न में क्या है कि वो शास्त्रीय ज्ञान, तो कबीरदास जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो शास्त्रीय ज्ञान उनको नहीं था, तो पहला हमारा गलत हो जाता है। लेकिन दूसरा जो है कि उनकी उक्तियां बेधने वाली होती थी और व्यंग जो है चोट वाले होते थे, तो ये कथन सही है, यानी हमारा उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषयक उक्त मान्यता किसकी है? तो ये जो कबीर के संबंध में कहा गया है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके संबंध में कहा है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। तो ये विचार जो है किसने कहा है? तो कबीर जो है विद्रोह व्यक्त करते थे, वहीं पे तुलसी जो है प्रतिरोधात्मक। ये बात जो है डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा कही गई है। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए, कबीर के पदों को देखना है कि क्या क्या पद उनके द्वारा, जो साखी सबद रमेनी है, जो आपको कबीर ग्रंथावली में जितने भी पद दिए गए हैं, एक्स्ट्रा मैं नहीं कहूँगी कि आप फालतू के पदों को करें, लेकिन कबीर ग्रंथावली के जितने पद भी आपको दिए गए हैं उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बीच बीच से प्रश्न आते हैं। उसके अलावा कबीर के बारे में विद्वानों के क्या क्या कथन हैं, स्पेशली अगर बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कबीर के बारे में कथन और डॉक्टर बच्चन सिंह के कथन, इन दो कथनों को तो आप ज़रूर करिएगा। चलिए आगे है, कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाओ। तो इस दोहे में किस तरह की मानसिकता जो है व्यक्त हुई है? अब यहाँ पे देखिए, इसका सबसे पहले आपको अर्थ पता होना चाहिए, तभी आप आगे कर सकते हैं। तो कहा गया है कि कबीर कुत्ता राम का, कि कबीर जो है वो राम के कुत्ते हैं और उनका नाम क्या है? मोतिया मेरा नाम, कि मोती जो है मेरा नाम है। गले राम की जेवड़ी, और गले में जो है राम नाम का जेवर है। जित खींचे तित जाओ, और जहाँ पे वो खींचेंगे वहाँ मैं चला जाऊँगा। तो अब यहाँ पे मान, तो मान होगा
तो जहाँ बोलेंगे वहाँ जाने की तो बात होगी ही नहीं। दीनता, तो दीनता की भी बात नहीं है, वहाँ पे कोई गरीबी वाली या कोई दयनीय स्थिति की बात नहीं हुई है। कुंठा भी नहीं है। तो यहाँ पे आत्मसमर्पण की बात हुई है कि जहाँ मुझे ले जाएंगे वहीं मैं जाऊँगा। अगला है, के बिरहनी को मीच दे के आपा दिखलाई, 8 पहर का दांजना मोपे सहाना जाए। तो अब इस पंक्ति में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? अब यहाँ पे प्रेम की जो स्थिति है वो क्या है? के बिरहनी, तो बिरहनी की बात जो है यहाँ की गई है। प्रेम की सामान्य स्थिति, प्रेम की बात हुई नहीं है, मतलब सामान्य स्थिति नहीं है। प्रिय की निष्ठुरता वो भी नहीं है। उपालंब, यहाँ पे के विरहनी, विरहनी की बात हो रही है, तो विरह की अतिशयता की बात यहाँ हो रही है। अगला है, कबीरदास ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? रमैनी, सबद, साखी और कबीरपंथ। तो कबीरदास के द्वारा जो लिखा गया है, कबीरदास के जो वाणी है उसका संकलन उनके शिष्य धर्मदास द्वारा किया गया है, जो कि बीजक नाम से है। और इस बीजक के जो है 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। ठीक है। अब इसमें से जो रहस्यवादी की बात की गई है और दार्शनिक विचार, वो आपको रमैनी में मिल जाएंगे। ठीक है। और रमैनी में जो है चौपाई छंद का प्रयुक्त हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। आगे प्रश्न है, कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो इनकी भाषा जो है सधुक्कड़ी थी। देखिए कितने सारे, स्पेशली डीएसएसबी के पेपर में ये प्रश्न बहुत ही अधिक पूछा गया है। इसके अलावा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये पूछा गया है। चलिए आगे प्रश्न है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, यह उक्ति किसकी है? अब ये बात जो है कबीरदास के द्वारा कही गई है। चलिए आगे है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? अब यहाँ पे शब्द क्या है कि चलती चक्की देखिए कबीरा जो है वो रो रहे हैं। किस लिए रो रहे हैं? कि 2 पाटन की, कि 2 पाटों के बीच में जब वो अनाज जा रहा है तो क्या है, साबुत बचाना, कोई कुछ भी साबुत नहीं बचता। तो यहाँ पे अर्थ पे जोर डाला जा रहा है, और जहाँ पे अर्थ पे जोर डाला जाता है वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। चलिए यहाँ पे है, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो ये काव्यांश किसका है? तो ये काव्यांश जो है कबीरदास का है कि मनवा तो, कि मन जो है वो 10 दिशाओं में फेरता है, ये तो सुमिरन नहीं है। अगला है, अनसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार अंक अखड़िया। यहाँ पे जो श है वो पहले ख प्रयुक्त होता था, तो यहाँ पे अंखड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी बढ़िया छाला पड़िया, राम पुकार पुकार। कि आँखों में तो झाइयाँ पड़ गई है निहार निहार के, यानी कि रास्ता निहार निहार के आँखें जो है कैसी धुंधला सी गई है। जीभों में छाले पड़ गए हैं राम पुकार पुकार के। तो यहाँ पे किस साधना पद्धति का प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे सूफी साधना, क्योंकि सूफी में जो है अपने शरीर को जो है खुद मतलब प्रेमी रूप में होते हैं और ईश्वर को प्रियतम रूप में मानते हैं, और वो जो तड़पता है, मतलब जीवात्मा की जो तड़पना है वो यहाँ पे प्रयुक्त होती है। अपने प्रिय के लिए जो पीड़ा है वो यहाँ प्रयुक्त हो रही है। तो यहाँ पे सूफी साधना का प्रभाव देखने को मिलता है। अगला है, दुल्हनी गावहु मंगलाचार। तो इस पद में कौन सा प्रेम का कौन सा रूप जो है यहाँ पे देखने को मिलता है? कि हे दुल्हनों, जो भी वहाँ पे हैं, कि सब जो है वो मंगल के गीत गाओ। तो यहाँ पे एक और भावार्थ यहाँ ये निकलता है कि कबीर ने जो है अपनी आत्मा को दुल्हन रूप में व्यक्त यहाँ पे किया है, कि राम यानी परमात्मा को, और यहाँ पे परमात्मा को पति रूप में व्यक्त किया है। ठीक है। तो यहाँ पे जो दाम्पत्य प्रेम है, जो पति पत्नी का प्रेम है,
इन पंक्तियों में उसका प्रयुक्त हुआ है कि दुल्हन गावहु मंगलाचार। तो यहाँ पे दाम्पत्य प्रेम का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अगला है, एक अचंभा देख रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। अब यहाँ पे क्या है कि एक अचंभा देखो, शेर जो है वो गाय चरा रहा है जबकि वो उसका शिकार करती हैं, और पहले क्या है, पूत आ रहा है, बेटा आ रहा है, उसके बाद उसकी माँ आ रही है, और चेला जो है वो, चेला के पैर जो है वो गुरु लग रहा है। जल की मछली तरवर प्याई ब्याई, कि जल की जो मछलियां हैं वो क्या है, पेड़ों पे आ रही हैं। पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई, और मुर्गे जो है वो बिलाई खा रही है, बिल्लियों को खा रही है। अब यहाँ पे किस चीज़ का प्रयुक्त हुआ है, तो ये उलटबासी है। सीधा सीधा तो ऐसी चीज़ें हो नहीं सकती, तो यहाँ पे उलटबासी का प्रयोग यहाँ देखने को तो यहाँ पे अब यहाँ पे पूछा है कि पद के संदर्भ में असंगत कौन सा है, तो उलटबासी है, ये बात तो कंफर्म हो गई। अब उसके बाद योग की साधना पद्धति, तो यहाँ पे योग की जो साधना पद्धति है कि योग में ही कुछ भी अलग हो सकता है। गेता, ठीक है, तो भक्ति की चरम दशा, यही यहाँ पे असंगत है क्योंकि भक्ति की तो यहाँ पे कोई बात हो ही नहीं रही। अगला है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, यह पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति कबीरदास की है। चलिए आगे प्रश्नों को लेते हैं। कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है। अब कबीर की उलटबासियाँ तो आपने देखी है, अब इसमें रस कौन सा है, तो इसमें जो है अद्भुत रस, क्योंकि अद्भुत चीज़ें ही सुनने को मिलती है जो पॉसिबल ना हो। यानी कि अब उलटबासियाँ क्या है, सीधे ना कहकर घुमा फिरा कर कहना, उलट कविता के माध्यम से कोई बात कहना, तो ये क्या कहलाती है, उलटबासी कहलाती है। और कबीर ने जो है अनेक उलटबासियों की रचना की है। आगे है, मगहर और लोई से किसका संबंध है, तो मगहर और लोई से कबीरदास का संबंध है। कबीर की पत्नी का नाम क्या था, तो कबीर की पत्नी का जो नाम है वो लोई था। तो यहाँ पे दोनों ही प्रश्न पूछ लिए गए हैं। देखिए, कबीर की पत्नी का नाम लोई। अब यहाँ पे क्या पूछा था कि मगहर और लोई से किसका संबंध था, तो लोई क्या है, उनकी पत्नी का नाम, मगहर उनकी मृत्यु का स्थान माना जाता है। तो दोनों ही चीज़ें हो गई। दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं, कि जो चीज़ दोहा और चौपाई में लिखी जाए तो उसको जो है रमैनी कहा जाता है। और रमैनी जो है बीजक में साखी शब्द और रमैनी नाम के कबीर की रचनाएं जो है उसमें सम्मिलित है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं विवरण। अब साखी क्या है, इसमें केवल दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। सबद इसमें गे पदों का हुआ है, और रमैनी में जो है दोहा और चौपाई। तो यहाँ पे इन तीनों को देख लीजिए, किसी का भी पूछ सकते हैं, स्पेशली रमैनी का तो पूछा ही जाता है, तो इसमें दोहा और चौपाई दोनों का प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं, कि मैं राम नाम का मर्म जानता हूँ, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है, कि दशरथ सुत तिहु लोक बसाना, कि दशरथ के पुत्र को तो तीनों लोग जानते हैं, राम नाम का मरम है आना, और राम नाम का जो मरम है वो ही कुछ और है। तो ये 20 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है, तो यह विचार जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि रामचंद्र शुक्ल के कबीरदास के बारे में जो भी कथन हो उनको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि अधिकतर परीक्षाओं में ये पूछा गया है। अब अगला प्रश्न है, सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित करिए। अब यहाँ पे कालक्रम देखिए, कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, तो इनका क्रम अधिकतर परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। अगर कभी भी
इन चारों का नाम आता है तो इनके नामों का जो क्रम है वो अधिकतर पूछा जाता है। तो इनका क्रम कुछ इस प्रकार से है। कबीरदास 1398 ईस्वी, सूरदास 1478 ईस्वी, जायसी 1492 ईस्वी, तुलसीदास 1532 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे। तो ये कथन किस आलोचक का है? अब ये प्रश्न जो है बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है और अधिकतर पूछा जाता ही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जीडीसी, डीएसएसबी, आरपीएससी का जो पेपर है, डाइट, पीजीटी, यूपी पीजीटी, तो यानी कि ये प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है आप खुद देख सकते हैं। और ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये कथन कहा गया है। अगला प्रश्न है, किस पंक्ति का संबंध उलट बांसी से है? तो यहाँ पे आपको देखिए 5 पंक्तियाँ दी गई है। अब उसमें से पूछा गया है कि इसमें उलट बांसी का उदाहरण कौन सा है? अब क्या है, चलिए मैं आंसर पे ही आ जाती हूँ। तो आकाशे मुख औंधा कुआं, कि आकाश के मुंह में क्या है? औंधा कुआं है। पाताले पनिहारी, और पाताल में क्या है? पनिहारी है। तो यहाँ पे उलटबासी का प्रयोग है, यानी कोई भी उल्टी चीज़ अगर आप देखते हैं तो वो उलटबासी का उदाहरण हो जाएगा, कोई भी बात सीधी ना कही गई हो। अगला है, संत काव्य में शब्द शब्द से क्या अभिप्राय है? तो शब्द से जो अभिप्राय है वो है गेय पदों वाली रचना। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है, कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। तो यहाँ पे कुछ प्रवृत्तियाँ दी गई है, तो इनमें से कबीर के काव्य की कौन सी नहीं है? संबोधन परकता, संबोधन करते हैं। खंडनात्मक, खंडन भी किया गया है। बहुश्रुतता, वो भी है। तीव्र विरहानुभूति, ये भी बात कही गई है। शास्त्र, देखिए शास्त्र की बात तो कबीरदास के द्वारा कही गई नहीं है, यहाँ पे ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी हम देख सकते हैं सतगुरु महत्व, अवतारवाद विरोध, निर्गुण भक्ति, तो ये सारे यानी कि जो कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के हैं और निर्गुण काव्य धारा की जो प्रवृत्तियां हैं वही यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा। प्रमुख प्रवृत्ति, तो प्रश्न देख के घबराइएगा मत, यहाँ पर आपको निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति ही पूछी गई है। ठीक है, आगे प्रश्न है, मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? तो इसमें जो है जैन साहित्य का प्रभाव नहीं है, बाकी नाथ साहित्य, अद्वैत दर्शन, उपनिषद, इन सब का प्रभाव जो है इसमें देखने को मिलता है। तो चलिए आगे प्रश्न लेते हैं, कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का प्रयोग हुआ है, सही है। कबीर का प्रथम लक्ष्य था, तो रचना करना उनका लक्ष्य नहीं था। तो ये आप देख सकते हैं इसका बी ऑप्शन ही है, क्योंकि रचना करना ही उनका उद्देश्य नहीं था, वो केवल जागरूक करना चाहते थे समाज को। चलिए अगला प्रश्न है, संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अब यहाँ पे संत काव्य में क्या है? शास्त्रीय ज्ञान, तो शास्त्रीय ज्ञान की तो यहाँ बात ही नहीं की गई है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है? तो अब क्या है इसमें? संसार की अनित्यता, ये बात कही गई है। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व, तो मूर्ति पूजा की बात नहीं की गई है बल्कि इसका विरोध किया गया है। ठीक है, हृदय की शुद्धि, हिंदू मुसलमानों का फटकार, तो ये सारी चीज़ें हैं, केवल जो ये बी है वो नहीं है, तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है, कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था? वो है भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, ये जो है नाथ पंथ में नहीं मिलता था, जिसको कबीर ने शामिल किया। ठीक है, आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है? तो यहाँ पे क्या है कि देखिए राम रहीम की एकता का उपदेश दिया, सही है। उन्होंने कर्म कांड को प्रधानता देने वालों को खड़ी खोटी सुनाई, सही है। उन्होंने सूफियों से प्रेम तत्व किया, ये भी सही है। उन्होंने राम वैष्णवों के राम ही थे, तो उनके राम जो है वैष्णवों के राम थे, ये गलत है, क्योंकि उन्होंने स्वयं ही स्पष्ट किया है। यहाँ देख सकते हैं कि दशरथ राम तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, यानी उनके जो राम हैं वो उनसे अलग है। तो यहाँ पे वैष्णवों के राम
अलग थे उनके। रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित है? तो चलिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया है, तो यहाँ पे ये आदि गुरु ग्रंथ साहिब में। चलिए, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो कबीरदास की। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली थी? तो उनकी गद्दी उनके शिष्य धर्मदास को मिली थी। अब यहाँ पे एक और देखिए, यहाँ पे ये जो प्रश्न है, साखी, साखी का क्या अर्थ होता है? साक्षी, शब्द यानी कि शब्द, रमेनी यानी कि रामायण। तो साखी जो है वो दोहा में लिखी गई है, शब्द गे पदों में, और रमेनी जो है वो चौपाई प्लस दोहा में लिखी गई है। अब भाषा की बात करते हैं, यहाँ मैंने अलग से ये लिया है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो साखी जो है वो राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली से मिला है। वहीं पे जो शब्द है वो ब्रजभाषा और पूर्वी बोली का इसमें समावेश है, और सेम यही रमेनी भी ब्रजभाषा और पूर्वी बोली का समावेश है। ठीक है, चलिए आगे है। कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है। तो इसका कारण क्या है कि ये जो भावना की बात है, जो रहस्यवाद की बात है, ये कही गई है सूफी सत्संग का उन पे प्रभाव था, इस कारण। ठीक है, इनमें संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही है? वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, सही है। सत्संग और राम नाम का स्मरण पे वे बल देते थे, नाम पे बल देते थे, सही है। वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे, ये भी बात सही है। विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी, तो वो विरोध इन सभी का करते थे। तो ये कथन गलत है, तो हमारा उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे है। जो पे चिराई राम की करतो ना लजातो, तो इस पंक्ति में चिराई शब्द का अर्थ क्या है? कि जो पे चिराई राम की करतो ना लजातो, यहाँ पे जो चिराई है यानी कि जो राम की सेवा है वो करते हुए लजाते नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? चिराई शब्द का क्या अर्थ हो गया? सेवा। ठीक है, चलिए आगे है। हंस जो रहा शरीर मह पाख जरा गा भाग, ये तो यहाँ पे हंस का तात्पर्य क्या है? कि हंस जो रहा शरीर में, कि हंस जो है वह शरीर में जब तक रहा, पंख जरा गा भाग, तो यहाँ पे हंस से जो तात्पर्य है वो जीव से है। अगला है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? एक तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया था कि कबीरदास का जन्म कब है। अब यहाँ पे पूछा गया कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तो वो है विक्रम संवत 1456। ठीक है। कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था? तो वो धर्मदास के द्वारा किया गया है, बीजक नाम से। कबीर की वाणी का संग्रह किसने किया था? तो धर्मदास ने किया था। निर्गुण संत थे, तो निर्गुण संत कौन थे? कबीरदास थे। ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित है, तो ज्ञानाश्रयी शाखा से जो संबंधित है वो है कबीरदास। यहाँ पे देख सकते हैं कि भक्ति काल में जो है ये दो काव्य धारे हुए, निर्गुण और सगुण भक्ति। निर्गुण फिर आगे दो पार्ट्स में बट गया है, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। तो ज्ञानाश्रय में कबीर आते हैं, वहीं पे सूफी काव्य धारा में जायसी आते हैं। फिर सगुण जो है वो राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में बट गया, तो राम भक्ति में तुलसीदास और कृष्ण भक्ति में सूरदास आते हैं। तो ये भक्ति काल का है, किस प्रकार से आगे बटा है। चलिए आगे है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है कबीरदास की है। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? तो उनका अनिवार्य अंग जो है वो है ज्ञान। वो ज्ञान को ही महत्वपूर्ण मानते थे। कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? तो उनके द्वारा देखिए चेतावनी दी गई है, कुसंग की बात की गई है, माया, कनक, कामिनी, कपट, तो इन सब बातों को जो है उन्होंने कहा है। चलिए आगे है। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? तो उनके अनिवार्य अंग है ज्ञान। ठीक है, आगे है। किस समीक्षक ने कहा शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना
कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। तो ये बात जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा कबीरदास के विषय में कही गई है। अगला है मन मेरा सुई तन मेरा धागा। तो काव्य पंक्ति किस संत कवि की है? तो ये पंक्तियां जो है कबीरदास की है। यहाँ पे ये पंक्तियां नामदेव की है। ठीक है। अगला है गहना एक कनक ते गहना तामे भाव न दूजा कहन सुनन को दुई करी थापे यह यक निमाज यक पूजा। तो ये पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां कबीर की है। ठीक है। कि एक गहना तो सोने का है और एक जो है ताम का। तामे भाव न दूजा कि दोनों के भाव क्या है? अलग है। कहन सुनन को दुई करी, कहने सुनने में तो ये दुई करी था पे यक निवाज, एक तो निमाज करने के लिए और दूसरा जो है वो पूजा करने के काम आता है। मैं कहता हूँ आँखें देखी तू कहता कागज की लेखी। तो यहाँ पे इस पंक्ति का आशय क्या है? तो इस प्रकार से भी आपको अर्थ पूछ लेते हैं। तो स्व अनुभव यानी कि यहाँ कहेगी मैं कहता आँखन की देखी, मैं तो आँख से यानी कि प्रत्यक्ष देख कर बात कह रहा हूँ, लेकिन तू तो कागज की लेखी यानी कि जो वेद शास्त्र में बात कही गई है उसके द्वारा तू कह रहा है। तो ये स्व अनुभव जो है शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा होता है, ये बात इसमें कही गई है। तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी। तो कबीर के संबंध में ये बात किसके द्वारा कही गई है? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। आगे है तनना बुनना तज्यो कबीर राम नाम लिखी लियो शरीर मुसी मुसी रोवे कबीर की माय ए बारिक कैसे जीव ही खुदाई। अब यहाँ पे जो है मुसी मुसी शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसका अर्थ क्या है? अब जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो आपको खुद ही पता चला है। मुसी मुसी यानी कि मन ही मन रोना और सिसक सिसक कर रोना एक ही बात है। तो यहाँ पे ये दोनों ही इसके उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगला है कबीर के गुरु का नाम क्या है? तो कबीर के गुरु का नाम जो है वो है रामानंद। ठीक है। चलिए आगे है सदुक्कड़ी भाषा से आशय क्या है? तो सदुक्कड़ी भाषा से आशय है कि इसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं और बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। अनसड़ियाँ झाई पड़ी, तो इसमें क्या था? मैंने आप सभी को बताया था कि इसमें जो है सूफी का प्रभाव जो है देखने को मिलता है। लेकिन इस प्रश्न को जो है यहाँ इसलिए हटा देंगे क्योंकि ये किसी स्पेशल अलग से, क्योंकि ये निर्गुण संत के मत को व्यक्त करती है, उनके द्वारा की गई बात को व्यक्त करती है, तो इसलिए जो है इसको किसी अलग स्पेशल मत से नहीं जोड़ सकते। यहाँ पे केवल नाम दिए गए हैं। जो प्रीवियस प्रश्न था उसमें सूफ़ी के साथ अलग चीज़ दी गई थी, लेकिन यहाँ डायरेक्ट सूफ़ी लिखा हुआ, तो डायरेक्ट सूफ़ी तो नहीं हो सकता क्योंकि ये संत मत से जुड़ा हुआ है। ठीक है। आगे है भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। अब ये बात तो सबको पता है कि ये शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है। ठीक है। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, कि तुम जैसे गीत जानते हो वास्तविकता में क्या है? ये ब्रह्म विचार है। तो ये बात कबीरदास के द्वारा कही गई है। अगला प्रश्न है कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये मगहर में हुई थी। संत काव्य नाम किसने दिया है? तो संत काव्य नाम देने वाले हैं राम कुमार वर्मा। अब यहाँ देख सकते हैं किसने क्या नाम दिया है। संत काव्य राम कुमार वर्मा, ज्ञानाश्री शाखा रामचंद्र शुक्ल, निर्गुण भक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर वहीं पे संत काव्य देने वाले हैं परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्र गुप्त। तो ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि किसने क्या नाम दिया है। ठीक है। अगला है मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ, तो ये किसके विषय में कहा गया है? तो ये कबीर के विषय में कहा गया है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? तो इसके 3 भाग हैं। ठीक है।
साकी सबद रमैनी। ठीक है, मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किनका शिष्य मानते हैं? तो ये शेख तकी को कबीर का शिष्य मानते हैं, और हिंदू जो है रामानंद और मुसलमान जो है शेख तकी। ठीक है, अगला है सूर समाना चंद में दहु दिया एक घर एक, मन का चिंता तब भया कछो पुरबिला लेख। तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं कबीरदास। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपने साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। तो अब इस सदुक्कड़ी से क्या अभिप्राय है? तो सदुक्कड़ी से तात्पर्य है राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। अगला है, इनमें से किसका समय सबसे पहले है? तो सबसे पहले इनमें से देखिए, अब यहाँ पे 1398 तो कबीरदास का है, लेकिन यहाँ पे रैदास का जो समय है वो 1388 है। तो कबीरदास से 10 साल पहले, तो सबसे पहले इसमें रैदास आएगा। यहाँ पे आप क्रम देख सकते हैं कि रैदास 1388, कबीरदास 1398, धर्मदास 1400 और दादू दयाल 1544। ठीक है, अगला है, कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये संत काव्यधारा ज्ञानाश्रय शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं। तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? तो निर्गुण के कबीर माने जाते हैं। नीमा किस कवि की माता का नाम है? नीमा जो है कबीरदास की माता का नाम है, लोई इनकी पत्नी का नाम है, और कमाल कमाली इनके पुत्र का नाम है। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। ये कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? कि साहित्यिक कोमलता है। तो साहित्यिक कोमलता की तो बात आ ही नहीं सकती कबीर की भाषा में। ठीक है, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? तो सूफियों के सत्संग का। ठीक है, 1455 साल गए चंद्रवर एक ठाठ गए, जेठ सूदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भये। ये अब किसके जन्म के विषय में कहा गया है? कबीर के जन्म के विषय में। यानी कि यहाँ जो 1455 या 1398 ईस्वी में कबीर का जन्म हुआ है, तो इसकी तिथि को इन पंक्तियों के माध्यम से बताया गया है, और ये झारखंड पीएचडी में पूछा गया। ठीक है, अगला है, दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। तो यहाँ पे इस पंक्ति में कौन सा राग है? तो यहाँ पे राग गौड़ी है। ठीक है, कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से किया गया है? तो वो है बीजक नाम से। ठीक है, आगे प्रश्न है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। तो ये पंक्तियां किस आलोचक की है? तो ये रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है, किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया जाता है? तो वो है संत काव्य धारा में। ये सारे प्रश्न झारखंड पीजीटी में पूछे गए हैं। अगला है, अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने किससे कहा? मैं कहता आखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। कबीरदास के द्वारा। अगला है, कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बातें कही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कबीरदास से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी का संकलन आप सभी के सामने था। तो आप सभी को ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।